जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अंजू शर्मा आंटी का है। उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मेहर का जिसकी कोई अंत ना, हाथ जो नमस्तक होकर करूँ उस गुरु की वंदना। गुरु जी के साथ मेरी यात्रा 25 मार्च 2006 को आरंभ हुई, जिस दिन मैं पहली बार उनके यहाँ गई और उसके कुछ ही समय बाद मेरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हुई। परीक्षा से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने नहीं जा सकी क्योंकि हमारे घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर था और मैं अपनी परीक्षा की वजह से बहुत तनाव में थी। 15 दिनों बाद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए सुबह के 5 बजे। जब मैंने उनको सपने में देखा, मैं अपने पिता के साथ स्कूटर पर बड़े मंदिर जा रही थी। मैंने देखा कि मंदिर में गुरुजी माझी यानी कि चारपाई पे बैठे थे। जब मैंने उनके आगे माथा टेका तो वे बोले, देखा 5 मिनट भी नहीं लगे। संगत जी, मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि वास्तव में इस पूरी दर्शन की प्रक्रिया में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। मैंने जो देखा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि यह ख्याल कि गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे बिल्कुल मेरे लिए अविश्वसनीय था। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जब भी बड़े मंदिर आते थे तो चारपाई पर बैठते थे। मेरी परीक्षा गुरुजी के यहाँ जाने के 1 महीने बाद शुरू हुई। वह मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा रही। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उनमें से बहुत तो ऐसे थे जो मैंने परीक्षा से ठीक पहले पढ़े थे। मुझे इसमें गुरुजी की कृपा स्पष्ट नजर आ रही थी। मेरी दूसरी परीक्षा में 4 दिन थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मुझे उस परीक्षा में बैठ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने पिता के पीछे स्कूटर पर बैठी हुई थी, मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और गिर गई। उस समय यातायात बहुत अधिक थी और हम नई दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की लाल बत्ती पर थे। संगत जी, आवश्यक कोई मुझे कुचल कर निकल जाता, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब मैं सड़क पर गिरी हुई थी और हिल नहीं पा रही थी तो वहां से कोई गाड़ी नहीं गई, यहाँ तक कि कोई पैदल यात्री भी नहीं गुजरा। गुरुजी ने वो सारा नज़ारा स्थित कर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उस समय एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। जब मेरे पिता ने मुझे उठाया तब जाकर वहां यातायात का आना जाना शुरू हुआ। मैं ठीक थी, लेकिन मेरे दाहिने हाथ पर गहरे घाव थे और वो सूज गए थे, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। मुझे चिंता हो गई थी कि मैं अपनी अगली परीक्षा कैसे लिखूंगी। मुझे अपनी परीक्षा के लिए एक लिखने वाले की सहायता लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन क्योंकि मेरी परीक्षा में लिखने का नहीं कोई काम नहीं था बल्कि रेखा चित्र बनाने थे, तो मैं जानती थी कि यह सब मैं किसी लिखने वाले को बताकर या बोलकर भी समझा नहीं पाऊंगी। इसी बीच की मेरे गुरुजी मेरे साथ थे और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। संगत जी, मैं ये जानती थी कि गुरुजी जब तक मेरे साथ है तब तक मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी कॉलोनी के साथ ही एक निजी फौजी परीक्षण केंद्र था जहाँ सैनिक बैंड अभ्यास करते थे। उनके बैंड के शोर की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। संगत जी, तंग आकर मैंने गुरुजी से शिकायत की। अभी मैंने मनी मन उनसे शिकायत कर ही रही थी कि संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि बैंड की आवाज़ बंद हो गई और अगले 10 दिन बंद ही रही मेरी परीक्षा समाप्त होने तक। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कहने को ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन संगत जी, ऐसी छोटी छोटी बातें ही माता पिता ही याद रखते हैं अपने बच्चों की। तो गुरुजी तो परम पिता पूजनीय परमेश्वर है जिन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखा। गुरुजी से दिव्य सहारा पाकर मैंने अपनी परीक्षा स्वयं लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी में पूर्ण विश्वास रखते हुए जब मैं परीक्षा देने बैठी तो मैंने पाया कि एक बार जो मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी परीक्षा बिना रुके लिख पाई। उस समय मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने परीक्षा को अपना जो वहाँ के अध्यापक थे उनको पेपर दिया, संगत जी, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी।
गुरुजी के आशीर्वाद से परीक्षा में मेरे 70 अंक आए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मेरी बाकी की हर परीक्षा में गुरुजी की कृपा मेरे साथ थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मेरी अगली परीक्षा 4 दिनों के बाद दोपहर में थी, लेकिन मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी। परीक्षा वाले दिन मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे उठी। 4 घंटे बीत गए और मैं सिर्फ एक खंड पढ़ाई कर पाई, और बाकी के 4 खंड पूरे करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैं थक गई थी और हिम्मत भी हार चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। मैंने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना की और उन्हें अपने निकट महसूस किया। जल्द ही मैं एक नए जोश से पढ़ाई करने लग गई और पन्ने पलटती गई और हर खंड से छोटे छोटे भाग पढ़ती चली गई। परीक्षा में लगभग आधे सवाल उन 4 खंडों में से आए। संगत जी, सवाल उन भागों में से थे जो मैंने सुबह ही पढ़े थे, उन्हीं पंक्तियों में से जो मैंने सुबह चुन कर पढ़ी थी। यहाँ तक कि संगत जी, उन अक्षरों तक जहाँ तक मैंने पढ़े थे। खंडों के बाकी भागों में से कुछ भी नहीं आया। संगत जी, कौन कर सकता है? गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तब जाकर मुझे समझ आया, गुरुजी स्वयं प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और वही सुनिश्चित करते हैं कि हम समय से पढ़ाई कर लें। वे हमारे साथ पढ़ाई भी कराते हैं। जब हम उदास होते हैं तो वे भी हमें हिम्मत प्रदान करते हैं, हमसे बेहतर काम करवाते हैं और हमारी सोच से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर हमें पुरस्कारित भी करते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी परीक्षा अच्छी गई और मेरे अंक 89 आए। और अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो मैं फेल हो जाती। जल्द ही गुरुजी के यहाँ जाने के लिए शुक्राना हमारा निर्धारित दिन बन गया। मैं अपने पिता के कार्यालय तक बस में जाती और वहां से हम दोनों एम्पायर स्टेट जाते। लेकिन एक शुक्रवार की दोपहर में मैं अपना पर्स ले जाना भूल गई और मेरे पास मात्र 10 रुपये थे। उसी दिन बस चालक ने अपना मार्ग भी बदल दिया और मुझे एक अनजान जगह पर उतार जाने के लिए कहा। अब मेरे पास 5 रुपये बचे थे और उनसे या तो मैं अपने पिता को फ़ोन कर पाती, या फिर मैं स्वयं नहीं जानती थी कि मुझे करना क्या है, या फिर संगत जी, मैं पैदल घर जा सकती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और चलती रही। 1 घंटा चलते रहने के बाद मैं अपने पिता के कार्यालय पहुंची, सूजे हुए पैर और छालों से भरे हुए पैरों के साथ। फिर हम वहां से मंदिर निकले। शाम को जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो वे मेरी ओर देखकर बोले, चल दफा हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वैसे ही उस दिन मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े थे और उस समय यह नहीं जानती थी कि गुरुजी ने किसी दुष्ट शक्ति को दफा किया था जो मुझे उनके यहाँ आने से रोक रही थी। और सचमुच उनके कहे गए शब्द आशीर्वाद साबित हुए। संगत जी, गुरुजी के मंदिर जाते समय मुझे फिर कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जल्द ही गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और मेरे पिता सेवा करने के लिए मंदिर जल्दी जाना चाहते थे। उस दिन बारिश बहुत थी और जब तक हम मंदिर पहुंचे, संगत जी, संगत ने सुबह सुबह ही मंदिर अच्छे से साफ कर दिया था। वहां फिर से गंदा हो गया था। हम अन्य संगत के साथ सफाई में जुट गए। उस समय मैंने अपने पीठ के दर्द के बारे में भी नहीं सोचा था, जो मुझे पिछले 6 सालों से थी, और मैंने पूरे मंदिर में 2 या 3 बार झाड़ू लगाया। साधारण इतना परिश्रम करने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाने में भी असमर्थ होती थी, लेकिन उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से संगत जी, मैं सब कर पाई। उस रात गुरुजी ने मुझे नृत्य करने के लिए भी कहा और मैंने संगत जी किया। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात थी मेरे लिए। उस दिन सेवा और नृत्य करके मुझे क्या मिला, यह मुझे गुरुजी की महासमाधि लेने के 1 महीने बाद समझ आया। मैं बड़े मंदिर में एक दंपति का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने उसमें से नृत्य करवाया था, जिसके बाद उस दिनों के बाद संगत जी, उसके शरीर का सारा दर्द ठीक हो गया था। तब मुझे अनुभूति हुई कि गुरु पूर्णिमा के बाद मुझे फिर कभी पीठ में दर्द नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं अपने दर्द के बारे में भूल चुकी थी। संगत जी, कितनी बार हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी ने हम पर कितनी कृपा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, एक छोटा सा और सत्संग है। 1 साल बाद, साल 2007 की शिवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर गुरुजी ने अपना अपार प्रेम मुझ पर बरसाया। संगत जी, बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए एक लंबी लाइन लगती थी और मैं देर रात तक वहां सेवा कर रही थी, जिसके कारण मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई थी। सारी संगत
को जब गुरुजी के दर्शन हो गए उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि गुरुजी का हुक्म था कि किसी को भी मुख्य हॉल में प्रवेश ना करने दिया जाए और संगत लंगर करने के बाद बिना उनकी आज्ञा लिए घर वापस जाए। मैंने एक महिला संगत जो द्वार पर पहरा दे रही थी उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अंदर गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ, ना कि आज्ञा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे अंदर बुलाया। मुझे समझ आ गया कि जब कोई हमारी नहीं सुनता है तब हमारी गुरुजी सुनते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, उनकी नज़र हमेशा हम पर होती है और वे अलग अलग माध्यम से हमें से संपर्क बनाते हैं। गुरुजी हमारे साथ निःशब्द संपर्क में होते हैं। ये बात एक बार फिर बैसाखी के अवसर पर मुझे स्पष्ट हो गई। मैं एक दिन पहले एम्पायर स्टेट गई थी क्योंकि मेरे 3 विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली थी। गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और माथा टेकते समय मैंने मन ही मन उनसे बैसाखी की शुभकामनाएं दी। बैसाखी के दिन मेरा पूरा कमरा गुरुजी की दिव्य सुगंध से भरा गया। गुरुजी की तस्वीर से सुगंध आ रही थी और मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे थे। मेरे माता पिता मंदिर के लिए पहले ही निकल चुके थे, इसलिए मैंने संगत में अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो मेरे माता पिता के साथ मंदिर जा रही थी। उनकी गाड़ी में जगह नहीं थी, फिर भी वे मुझे अपने साथ ले चलने के लिए मान गए और मैं सारा रास्ता अपनी सहेली की गोद में बैठ कर गई और सारे रास्ते गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वे मेरी सहेली और उसके परिवार को आशीर्वाद दें। और हम सब अचंभित रह गए जब गाड़ी में सबको गुरुजी की सुगंध आई। हमने बाहर देखा तो पाया कि गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ ही थी। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया था। हम बड़े मंदिर तक बाकी का रास्ता गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे जय गुरुजी को बोलते हुए गए, परंतु घर जल्दी वापस जाकर पढ़ाई के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरे माता पिता मुझे पहले ही कह चुके थे कि किसी भी हाल में वे जल्दी वापस नहीं जाएंगे। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं सारी रात मंदिर में ही बिताऊंगी और सुबह परीक्षा देने के लिए सीधे वहीं से कॉलेज जाऊंगी। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मुख्य हॉल में गई। गुरुजी ने मेरी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहे थे देखो तुम आ गई। जब मैं दर्शन करके हॉल से निकली तो संगत के 3 लोग मेरे पास आए और बोले कि वे मुझे घर जल्दी छोड़ देंगे ताकि मैं परीक्षा देने से कम ठीक सो सकूं और जितना हो सके पढ़ सकूं। अगली सुबह मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई और तीनों विषयों में मेरे सबसे ज़्यादा अंक आए। उस बैसाखी का बहुत ज़्यादा महत्व था। अगर उस दिन मैं बड़े मंदिर नहीं जाती तो गुरुजी की शारीरिक उपस्थिति हुई आखिरी समारोह का अवसर खो देती। मुझे जब भी गुरुजी की याद आती है वे अपनी उपस्थिति की अनुभूति करा देते हैं। एक बार मैं एम्पायर स्टेट जाने में असमर्थ थी क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी थी और अपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पूरे करने थे। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तनाव में थी। वह बृहस्पतिवार की शाम थी और मेरे पिता मंदिर के लिए निकल चुके थे। मैं इस बात से बहुत परेशान हो रही थी कि अब 15 दिनों तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी पढ़ाई छोड़कर कंप्यूटर पर गुरुजी की तस्वीर देखने लग गई। मेरे देखते देखते गुरुजी के माथे पर त्रिशूल बन गया और मैं उसे देखकर अचंभित रह गई। उनके माथे पर नसों ने त्रिशूल का आकार ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हो तू चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुझे परीक्षा देने को मिली। गुरुजी में विश्वास की वजह से मैं अपनी परीक्षा में सफल रही और कुल मिलाकर मेरे 76.25% अंक आए। इस एक विषय में मैं 3 अंकों से पास हो चुकी थी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। आपको जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर आप वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं तो उनका आशीर्वाद स्वीकार करना सीखें और कभी भी शिकायत मत कीजिए। अगर आपको वह नहीं मिला जो आपको चाहिए उसमें विश्वास रखिए और इस बात में भी विश्वास रखिए कि गुरुजी वो देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। वे आपके जीवन की हर छोटी से छोटी घटना सुनियोजित करते हैं। संकट जी शुक्राना गुरुजी का, जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। संकट जी सत्संग तो बहुत सारे मेरे पास है, बहुत ही सारे। अगर मैं सत्संग शेयर करने बैठ गई तो संकट जी समय कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब बस संकट जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरे प्यारे गुरुजी का।
जय गुरु जी।